हे दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही स्टोरीज को शेयर कर दीजिएगा। सक्षम हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है। प्रिया का ऑपरेशन चल रहा था, तभी डॉक्टर ईशा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। सक्षम तुरंत उसके पास आता है। डॉक्टर ईशा, प्रिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ईशा घबराते हुए बोलती है। मिस्टर सक्षम, प्रिया की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका काफ़ी ब्लड बह गया है। इस वक्त उसे फौरन ब्लड की ज़रूरत है। सक्षम घबराते हुए, प्रिया का ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर ईशा, AB+। ये सुनकर सक्षम परेशान हो जाता है, क्योंकि सक्षम का ब्लड ग्रुप AB+ नहीं था। वो तुरंत बोलता है, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही अपना फ़ोन निकालता है कि तभी एक लड़का भागते हुए वहाँ आता है और घबराते हुए बोलता है, डॉक्टर ईशा, क्या हुआ प्रिया को? मैंने अभी अभी आपके मुंह से प्रिया का नाम सुना। ईशा उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत उससे बोलती है, प्रांजल, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो AB+ है ना? अच्छा हुआ तुम अभी तक गए नहीं थे। प्रांजल, इस वक्त प्रिया को ब्लड की ज़रूरत है। तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। प्लीज़ तुम जल्दी नर्स के साथ जाओ और अपना ब्लड दे दो। तब प्रांजल तुरंत नर्स के साथ चला जाता है। सक्षम हैरानी से प्रांजल को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, लेकिन फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त प्रिया पर था। सक्षम को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो जो कोई भी था, उसने प्रिया को ब्लड देने के लिए हाँ कर दिया। थोड़ी देर में नर्स प्रांजल का ब्लड ले लेती है। ब्लड देने के बाद प्रांजल तुरंत वार्ड से बाहर आने लगता है। नर्स उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज़ आप थोड़ी देर यहीं रेस्ट कीजिए। अभी अभी आपने अपना ब्लड दिया है, आपको वीकनेस होगी। प्रांजल, मैं ठीक हूँ। वहाँ मेरी प्रिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और यहाँ मैं आराम करूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। ये बोलकर वो तेज कदमों से वार्ड से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही प्रांजल की नज़र वेटिंग चेयर पर बैठे सक्षम पर पड़ती है, जो इस वक्त काफ़ी परेशान और घबराया हुआ लग रहा है। प्रांजल जैसे ही अपना कदम सक्षम की ओर बढ़ाता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो स्क्रीन पर नाम देखता है तो आशी का कॉल आ रहा था। वो कॉल रिसीव करता है। सामने से आशी की घबराई हुई आवाज़ आती है, प्रांजल, तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या तुम प्रिया के घर पहुँच गए? तुमने उसे सरप्राइज़ दिया? वो ठीक तो है ना? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बोलो ना प्रांजल, प्रिया ठीक है ना? प्रांजल उसे प्रिया के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर आशी बहुत घबरा जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाती है। इधर सक्षम को रिदम का कॉल आता है। रिदम उसे परेशान देख उससे पूछता है। तभी सक्षम उसे प्रिया के बारे में बताता है। रिदम उसे संभालते हुए बोलता है, तू घबरा मत यार, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ठीक हो जाएगी।
प्लीज संभाल खुद को। सक्षम दर्द भरी आवाज में बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रिदम, जो गोली मुझे लगने वाली थी उसने वो खुद पर ले ली। मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। उसने ऐसा क्यों किया रिदम? क्यों मेरे खतरे को उसने खुद पर ले लिया? रिदम, क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। सक्षम, उसने तेरे आगे खुद की जान की परवाह भी नहीं करी। उसने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ तुझे बचाने के लिए। इसका मतलब वो तुझसे प्यार करती है। और सिर्फ वही नहीं, तू भी उससे प्यार करने लगा है। तू माने या ना माने, पर ये सच है, क्योंकि आज पहली बार मैंने किसी के लिए तुझे इतना परेशान देखा। और तो और तेरी आवाज़ में भी दर्द है, और जब आवाज़ में इतना दर्द है तो तेरे दिल में कितना दर्द होगा, ये भी मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। सक्षम इमोशनल होते हुए बोलता है, तू सही कह रहा है रिदम। मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन अब महसूस कर पा रहा हूँ। रिदम, अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई है तो वो मैं हूँ। रिदम, क्या बोल रहा है यार? ऐसा कुछ नहीं है। तू खुद को ब्लेम करना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। रिदम को सक्षम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आज पहली बार उसने सक्षम को इतना बेबस और लाचार महसूस किया था। चाहे जैसी भी सिचुएशन आई, पर सक्षम कभी कमज़ोर नहीं पड़ा था, बल्कि हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करता था। इस बार वो बहुत कमज़ोर पड़ रहा था। वहीं प्रांजल सक्षम के पीछे ही खड़ा था। उसने सक्षम की सारी बातें सुन ली थी। वो गुस्से से सक्षम के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सक्षम को कुछ समझ नहीं आता और उसका फ़ोन भी उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। प्रांजल दांत पीसते हुए बोलता है, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिया की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। आखिर हो कौन तुम, और प्रिया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, बोलो? और ये तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? निकालो इसे अभी। प्रांजल जैसे ही सक्षम के मास्क को निकालने वाला था, तभी सक्षम उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे धक्का दे देता है, जिससे प्रांजल पीछे की ओर गिरते गिरते बचता है और गुस्से से बोलता है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धक्का देने की? सक्षम, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरा कॉलर पकड़ने की। प्रांजल गुस्से से, यू अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो जैसे ही सक्षम की ओर बढ़ता है, तभी आशी वहाँ पहुँच जाती है और प्रांजल को पकड़ते हुए बोलती है, प्रांजल क्या कर रहे हो? रुक जाओ। प्रांजल, छोड़ो मुझे आशी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है, इसकी वजह से ही प्रिया की आज ऐसी हालत है। इसको बचाने के चक्कर में प्रिया ने खुद की जान खतरे में डाली। जो गोली इसे लगने वाली थी वो प्रिया ने अपने ऊपर ले ली। आशी घबराते हुए, क्या प्रिया को गोली लगी है? प्रांजल, हाँ,
मैंने अभी इसकी सारी बातें सुनी। सक्षम की मुट्ठियां आपस में कस गई थी। वो चाहता तो 1 मिनट में प्रांजल को सबक सिखा सकता था, पर वो अभी कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था। उसके लिए अभी प्रिया ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो प्रिया के लिए परेशान था। सक्षम अपना फोन फर्श से उठाता है। रिदम का कॉल भी कट चुका था। वो फोन वापस पॉकेट में डाल लेता है। आशी सक्षम से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर सक्षम के चेहरे पर दर्द और आंखों में नमी देखकर उसने उससे कुछ भी पूछना इस वक्त जरूरी नहीं समझा। लेकिन वो इतना तो जानती थी कि प्रिया की ऐसी हालत के पीछे सक्षम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सक्षम ने हमेशा उसकी मदद की है, हर प्रॉब्लम में उसका साथ दिया है। हमेशा उसकी ढाल बनकर वो उसके साथ खड़ा रहा है। वो कभी चाह कर भी प्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही कभी किसी को पहुंचाने देगा। प्रांजल गुस्से से सक्षम को घूर रहा था। आशी उसे शांत कराते हुए बोलती है, शांत हो जाओ प्रांजल, हम हकीकत नहीं जानते, इसीलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ प्रिया के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी वो। ये बोलकर वो रो देती है। सक्षम का पूरा ध्यान ऑपरेशन थिएटर की ओर था। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर ईशा 2 डॉक्टर और नर्स के साथ ओटी से बाहर आती है। सक्षम, आशी और प्रांजल तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। उन दोनों के पूछने से पहले ही सक्षम घबराते हुए तुरंत उनसे पूछता है, डॉक्टर प्रिया कैसी है? डॉक्टर ईशा स्माइल करते हुए, डोंट वरी, प्रिया इज आउट ऑफ डेंजर। ये सुनते ही सक्षम को चैन की सांस आती है, जो अब तक उसके गले में ही अटकी हुई थी। सक्षम थोड़ा पीछे होते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख एक गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लेता है। वहीं आशी और प्रांजल भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। आशी, डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर विनय, नॉट नाउ। उनसे मिलने के लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा। ये बोलकर दोनों डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर ईशा उन तीनों से बोलती है, तुम लोग परेशान मत हो, प्रिया अब ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम लोग उनसे मिल पाओगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। सक्षम ने उस वक्त से कुछ भी खाया और पिया नहीं था, जब से वो प्रिया को यहाँ लेकर आया था। वहीं प्रांजल और आशी ने भी कुछ नहीं खाया था। वो तीनों बस प्रिया को देखना चाहते थे। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर ईशा उन तीनों को प्रिया से मिलने की इजाज़त दे देती है। हालांकि प्रिया अभी भी बेहोश थी। आशी और प्रांजल के जाने से पहले ही सक्षम तुरंत प्रिया के वार्ड में पहुंच जाता है। ये देखकर प्रांजल को सक्षम पर बहुत गुस्सा आता है। आशी उसे शांत करते हुए बोलती है, रिलैक्स प्रांजल, वो भी परेशान है प्रिया के लिए, उसे भी फिक्र है उसकी। जैसा तुम उसे समझते हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसने तो प्रिया की कई बार मदद की है। प्रांजल, आशी, मुझे उसके बारे में सब जानना है। वो कौन है और प्रिया से कैसे मिला और उसका प्रिया से क्या रिश्ता है? आशी मन में सोचती है कि अगर उसने सक्षम के बारे में प्रांजल को बताया
तो फिर उसे प्रिया की बॉडीगार्ड वाली जॉब के बारे में भी बताना पड़ेगा। और अगर प्रांजल को ये पता चला कि हम दोनों ने उससे ये बात अब तक छुपा कर रखी तो वो बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन अब कोई चारा भी तो नहीं है, उसे ये सब बताना ही पड़ेगा। प्रांजल उसे खोया हुआ देखता है तो उससे बोलता है, क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? मैंने तुमसे कुछ पूछा है आशी। आशी अपने सेंस में आती है और एक लंबी सांस लेती है और फिर उसे सब बताने लगती है। वहीं सक्षम जैसे ही वार्ड के अंदर आता है तो देखता है प्रिया सामने बेड पर बेहोश पड़ी थी। चारों तरफ मशीनों की आवाज़ और प्रिया की नाक पर लगा ऑक्सीजन मास्क और उसका मासूम चेहरा देख सक्षम की आंखों में नमी आ जाती है। सक्षम इस वक्त परेशान था। प्रिया की ऐसी हालत देख उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। सक्षम धीरे धीरे चलते हुए प्रिया के पास आकर बैठ जाता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रिया का हाथ थाम लेता है और उसे अपने माथे से लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर धीरे से वो अपनी आंखें खोलता है और प्रिया की ओर देखने लगता है और बहुत ही इमोशन के साथ बोलता है, आई एम सॉरी प्रिया, मेरी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन है। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा प्रिया? क्यों तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी, लेकिन तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। तुमने कहा था कि सक्षम ओबरॉय का तो पर बहुत एहसान है। सालों पहले मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी और आज देखो तुमने मेरी जान बचाकर ये एहसान उतार दिया। तुम सक्षम ओबरॉय से मिलना चाहती थी ना? देखो आज सक्षम ओबरॉय खुद तुम्हारे सामने है। मुझे प्यार शब्द से नफरत थी। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी प्यार होगा, लेकिन मैं गलत था, मुझे प्यार हो गया। एक बहुत ही क्यूट, मासूम, चुलबुली और बहुत ही प्यारी लड़की से मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्रिया। आई लव यू, आई रियली लव यू प्रिया। ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम मेरी ज़िंदगी, मेरी धड़कन, मेरी खुशी बन गई। ये बोलते ही सक्षम के चेहरे पर मीठी सी स्माइल थी और आंखों में आंसू। वो प्यार से प्रिया के चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो, तभी तुमने मेरे ऊपर आने वाले इतने बड़े खतरे को खुद पर ले लिया। तुमने मेरी जान बचाई, अपनी जान दांव पर लगाकर। मेरी वजह से तुम हर्ट हुई, मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी, जबकि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता था, तुम्हें सेफ रखना चाहता था। पर देखो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद बन गया। सक्षम थोड़ी देर रुकता है और फिर बोलता है, पर अब नहीं, अब मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर तुम मेरे आसपास रहोगी तो मुझ पर आने वाला खतरा फिर से तुम पर आ सकता है। इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर।
वहाँ जहाँ तुम मुझ तक पहुँच ना पाओ। सक्षम थोड़ा गुस्से से बोलता है, मुझे पता है कि ये अटैक मुझ पर किसने करवाया था। वो वही इंसान है जो विवान को मारना चाहता है। मैंने 2 बार उसके प्लान पर पानी फेर दिया, इसीलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है, जिसके लिए हो सकता है वो फिर से मुझ पर अटैक करवाए। इसीलिए अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जान को फिर खतरा हो सकता है। इसीलिए जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता तुम्हारे आसपास नहीं रहूँगा, तुमसे दूर रहूँगा, बहुत दूर। आई नो कि ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, पर मुझे ये करना होगा क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद की जान से भी ज़्यादा। मुझे पता है कि होश में आने के बाद तुम सबसे पहले मुझे पुकारोगी और मुझे सामने ना पाकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये करना ही होगा। बट आई प्रॉमिस, मैं उस इंसान को जल्द ही पकड़ लूँगा और फिर तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने और हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने। मेरा इंतज़ार करना प्रिया। तुमसे दूर जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर प्रिया के गाल पर गिर जाते हैं। सक्षम उसके माथे पर किस करता है और उसे एक नज़र निहारने के बाद वो तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज को शेयर कर दिया करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अपना खूब सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।